नमस्कार साथियों, लाइफ इज विद योगेश में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आपका जिस प्रकार मुझे सहयोग मिल रहा है उसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी आपका सहयोग इसी प्रकार मुझे मिलता रहेगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट शेयर कर सकते हैं और आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं isyourlife@gmail.com with योगेश। ये मेरा ईमेल आईडी है। यहाँ पर भी आप अपने सवाल, अपने सुझाव मुझसे शेयर कर सकते हैं और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आने वाले वीडियोस में मैं उन्हें क्रियान्वित करूं। साथियों, अभी रिसेंटली मेरे एक मित्र ने मुझे कहा कि मैं तनाव के ऊपर अपने कुछ विचार आप लोगों से साझा करूं, क्योंकि आजकल के दौरान में आजकल की जो जिंदगी है उसमें हर व्यक्ति किसी ना किसी प्रकार के तनाव में, स्ट्रेस में है। अब हर व्यक्ति का तनाव अलग प्रकार का है। ये बात बहुत समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक प्रकार की समस्या दूसरे के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं हो सकती और इधर की समस्या दूसरे के ऊपर उसका सेम रिजल्ट नहीं आ सकता। तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि हर व्यक्ति की डिमांड और उसकी परिस्थिति बहुत अलग अलग प्रकार की है और एक जो सॉल्यूशन है वो मे भी दूसरे के लिए फायदेमंद ना हो। तो हमें अपने आप को समझना बहुत जरूरी है। अब पहले हम ये समझ लेते हैं, मैं छोटी छोटी बातें करके यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा परिस्थिति को समझने के तरीके को मैं इजी करूंगा ताकि आप उसको बेहतर समझ पाएं। अब स्ट्रेस या तनाव है क्या? कोई भी ऐसी परिस्थिति जिसमें हम अपने आप को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं या हम उस परिस्थिति में ठीक से व्यवहार नहीं कर रहे हैं, वो तनाव या स्ट्रेस है। अब ये कार्य क्षेत्र पर हो सकती है, ये हमारे संबंधों में हो सकता है, ये बच्चों से रिलेटेड हो सकता है, ये सामाजिक अड़ोसी पड़ोसी का व्यवहार हो सकता है। इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब हमें समझना है दो चीजों को, तभी हम इस तनाव से मुक्त हो सकते हैं। पहला, हमें किसी भी परिस्थिति के ऊपर अपना कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करना है। कोई परिस्थिति हमारे कंट्रोल में वैसे भी नहीं है। हमारे कंट्रोल में क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे सांस भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो हमें किसी भी परिस्थिति को अपने कंट्रोल में करने की कोशिश नहीं करनी है। हमें उसको ऑब्जर्व करना है। अब मैं आपको एक लाइन साझा करता हूं, यह पल जल्दी ही गुजर जाएगा। अब ये एक ही पंक्ति है, यह पल जल्दी गुजर जाएगा। अगर आप सुख में इसको बोलेंगे तो आपको दुख होगा और अगर आप दुख में बोलेंगे तो ये आपको राहत देगा कि अरे यार अभी समस्या है लेकिन ये थोड़े समय के बाद चली जाएगी ना। परिस्थिति वैसी ही है, इसी प्रकार तनाव भी वैसा ही है। बस हमें ये देखना है कि हम उस पर्टिकुलर समय पर क्या कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। जब भी आप किसी ऐसी कंडीशन में आओ कि जहां पर आपको समझ ना आए कि मुझे ये करना चाहिए कि मुझे वो करना चाहिए, उस समय पर आप उसको लेट इट भी कर दीजिए कि यह पल जल्दी बीत जाएगा। जैसे कोई बॉलर बाउंसर करता है तो बैट्समैन बचने के लिए क्या करता है? डक कर लेता है। वैसे ही हमें भी अपने उस परिस्थिति में खुद को बचाने के लिए अपने आप को थाम लेना चाहिए, ना कि उस बहाव में खुद को बहा लेना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम खुद को भी नुकसान पहुंचाएंगे और हम कई बार उस परिस्थिति को और ज्यादा बिगाड़ भी सकते हैं। दूसरा, परिस्थिति को समझने का प्रयास करें और उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी डिमांड के अनुसार आप टाइम लेते हुए अपना डिसीजन लें। डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम डिसीजिव नहीं होते हैं, हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंचते हैं, तब हमारी परिस्थिति ज्यादा खराब होती है। हम उलझन में फंसे रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। ये बहुत आवश्यक है कि आप डिसीजन लें। और अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उनको सिखाना शुरू करें कि वो अपने छोटे छोटे डिसीजन खुद से लें। एक तो उनका कॉन्फिडेंस बेहतर होगा और आने वाले समय में जहां पे और स्ट्रेस होने वाला है और परिस्थितियां कंट्रोल से बाहर होने वाली हैं, वो बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। आशा है मेरा ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे लगे होंगे और अच्छे लगेंगे। और अगर फिर भी कहीं आप मुझसे सहमत नहीं हैं
तो आप मुझे मेरे कमेंट चैनल के कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने विचार साझा कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको अपना ईमेल आईडी बताया easlife@gmail.com, आप मुझे इस ईमेल आईडी पर मेल भी कर सकते हैं। तो साथियों, दोबारा मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।